आज रावण की शब्दावली से इस नींद शब्द को हटा दिया जाता है। क्यों? जिसका एक गया हो उसे नींद नहीं आती, लेकिन यहां 14,000 सैनिक मारे गए, रावण को उसका भी तनिक कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर वो आए थे, कभी न कभी तो मरना था, लेकिन कष्ट किस बात का? तब सोचता हूं कि एक सैनिक को इन देवताओं के अलावा कोई नहीं मार सकता था। इस चराचर धाम में मेरे एक एक सैनिक को उन देवताओं के अलावा कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन आज सोचने पर विवश हूं, किस कारण? खरदूषण मो संबलवंता, तिनय कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, तो क्या खरदूषण को मारने वाला, खरदूषण तीसरा को मारने वाला, उस सूर्पनखा के नाक कानों को काटने वाला वही ब्रह्म आ गया, वही ब्रह्म आ गया। माताएं बहनें समाज न बिगाड़े, बैठे। क्या अभी सीता जी का, माता जानकी जी का बहुत सुंदर अभिनय आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। सीता हरण की लीला होगी, तो बैठे। वैसे मेहनत तो है ही, दिन में भी जागरण, रात में भी जागरण, फिर भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप लोग विचार करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी। तो क्या वह ब्रह्म आ गया? कौन ब्रह्म? जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शंकर भजते दिन रात है। अगर वह ब्रह्म आया है तो क्या उस ब्रह्म ने ये युक्ति अपनाई है, खरदूषण तीसरा मारे है और सूर्पनखा नकटी कर मेरे यहाँ पठाई है? तो करना क्या होगा? जो बोया पेड़ बबूल का, तो फूलों की आस नहीं करते। ये तामसी दे देकर अगर वह सोच रहा है कि रावण के यहाँ ये संदेश पहुंचाया जाएगा, तो रावण आकर झुकेगा नहीं, आरती नहीं करेगा, घंटी नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि तामसी देह है, इस तामसी देह से हमारी आरती पूजा पंडाल नहीं होगा। करना क्या होगा? जई हो हट करी हो, यहाँ तक कि लड़ी हो, और ब्रह्म है तो तरी हो, और वह ब्रह्म नाही तो वही का इस चंद्रहास से गले में फांस के मरी हो। लेकिन करना क्या होगा? सोचता हूं, एक समय समाचार मिला था हमारी ताड़का को मारा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। वह भी अबला आज मेरी बहन को नाक कानों से विच्छेदित करके मेरे पास पहुंचाया। ओह, बार बार सुनने को मिलता है वह दो है, मैं अकेला। करना क्या होगा? याद आया मेरा मामा मारेच अत्यंत मायावी है, जिसे उस राम ने बिन फर के बाण से 100 योजन दूर फेंका था। आज कार्य बनाना है और मामा मारीच का बदला भी चुकाना है। क्यों? कार्य बन जाएगा, अब मामा मारीच का बदला भी चुक जाएगा। उस राम ने उसे बिन फर के बाणों से फेंका था, आज भी अत्यंत मायावी है और माया ही काम करेगी मायापति से लड़ने के। चलता हूं मामा मारीच के पास। चला अकेली जानी चढ़ता है, बसी मारीच सिंधु तट दसमुख गयो जहां मारीचा। चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर पहुंच गया। देख रहा हूं मामा मारीच अपनी कुटिया में बेसुध अवस्था में लेटे हैं। क्यों?
क्योंकि इसके लिए समस्त मधुशालाएं मुक्त करा दी गई। आज लग रहा है इतनी मदरा पी गया है कि इसे स्वयं होश नहीं है कि कर क्या रहा। देखो पैर ऊपर सर नीचे, बुलाना पड़ेगा मामा मारे। देखो बुलाया जा रहा है लेकिन ये बोल क्या रहा है बिल्ली की तरह, ए बाबा मारे। कदुआ 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 क्या भाई, कदुआ जब से आए हैं तब से कदुआ और हलवा सुनने को मिल रहा है। शाम से हो गई। आए? कदुआ हलवा मरगा रहुआ कदुआ। अच्छा अरे मामा मारे। देखो मिर्चला 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 कदुआ खा दो मिर्चला। देखो काल खड़ा सम्मुख तेरे, फिर भी बातें बनाता है। यो रावण तुझको पुकार रहा, फिर भी मेरी ओर न निहारता है। मामा मारे मामा। ज्वार 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 नहीं, इस तरफ देखो। कदुआ कदुआ तुम्हें कद्दू लग रहा होगा, आए मार डालू। हलवा हलवा हलवा। अच्छा महाराज बैठ जाओ। मामा मारीच, बैठिए। ये दशानंद रावण तुम्हारे चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता है, स्वीकार हो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है, कभी सर नहीं झुकाता, और ये सबसे बड़ा नीच है। अब बताओ आज ये मुझको प्रणाम कर रहा है, तो जब प्रणाम करे नीच तो समझ लेना कि जीवन में कभी न कभी तुम्हारे जीवन का खतरा है। तो मेरे जीवन का खतरा है। हाँ महाराज, इस वक्त आने का क्या कारण है? मामा हाँ, सो रहा हूँ, नींद लगी है, जल्दी बताओ। सो रहे हो? हाँ नहीं महाराज, बताओ बताओ बताइए। अच्छा सुनो, ओए, तुम्हारे पास आए, फिर तुम्हें प्रसन्नता नहीं है ना? है? है ना? आपका छाती फाड़ के दिखा दूंगा। अच्छा तो सुनो तो, हाँ आए कुछ खिलाओगे? नहीं, सिर्फ एक चीज, कदुआ हलवा कदुआ हलवा। अरे कदुआ हलवा खाते खाते तुम लोग बूढ़े हो गए। हाँ यही तो हमारी वनस्पति है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ राज्य में बढ़िया भैंस काटते हैं, उसी में जो चर्बी निकलती है उसी का हलवा बनाते हैं। अच्छा और कदुआ सो कदुआ। अच्छा मामा सुनो, मान लो यज्ञ यहाँ। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर बताइए आप क्यों आए? अच्छा मामा, मैं सुना करता था बचपन में, आप कहा करते थे भांजे अगर कभी भी मेरे प्राणों की आहुति देने का समय हो तो बता देना, मैं किंचित नहीं सोचूंगा, तुम्हारे लिए अपने प्राण निछावर कर दूंगा। तो क्या आज भी उस वचन पर अटल है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मेरे लिए प्राण दे सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं दे सकता तो तुमको हलवा जरूर। महाराज तो फिर बताइए क्यों आए हैं आप? प्राण दे सकते हो कि नहीं? हाँ दे सकता हूँ, दे सकता दे सकते हो। हूँ। तो सुनो, हाँ। लंका पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे, कब बरसेंगे? बरसने वाले नहीं, हाँ तड़कने वाले। हाँ बताइए महाराज, तो फिर कब क्या क्या करना है बताइए। करना क्या है? क्या करना है? ये दो तब थी लड़के राम लखन ठंडक बन में आए हैं, और ये करनी बेहुदा की फिर सूर्पनखा नक्की कर जाती है, तो फिर खरदूषण तीसरा मारे है, और ये चुनौती हमें उन्होंने इस प्रकार पठाई है मामा। किस प्रकार? इसलिए मैंने सोचा है ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। किस तरह से? उन्होंने नाके काटे, नाक कान भगनी के, और तो भार्या उनकी हर लेना होगा। ना पुत्र ना। क्या कह रहा है? ना पुत्र। महाराज महाराज क्या क्या रहा है? विराजिए महाराज, जिनका नाम ले लिया है महाराज आपने राम लखन का। हाँ। मैं इनको भली प्रकार से जानता हूँ। कैसे? जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ में ध्वंस करने गया था, हाँ। तो यही राम बिना नोक का ऐसा बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। मुझे याद है। हाँ मुझे याद भी याद है महाराज। फिर भी बदला नहीं लेना चाहता।
मित्र यज्ञ वाला वह अधछुरा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। और महाराज आपने आज नाम ले लिया, वह नाम कान में आते ही हर जुड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोटें अरे आज महाराज आज उखड़ती जाती है। क्या कह रहा है? इसलिए हरी ना है तो निधि दो से हरो, हरी ना है तो निधि दो से हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना क्या होगा? हरी ना है तो निधि दो से हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करी ना है तो सुबह कर्म करो, चोरी करना अब ठीक नहीं। कर क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से अच्छा। घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे काम के करने से घर का विनाश हो जाता है। वाह। तो अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए, फिर? वरना वो नर नहीं नारायण है। सुनत जरा दीन है सिबहु गारी। क्यों रे? बहुत सुंदर विचार है तेरे, बहुत सुंदर सुंदर। तू मुझको समाचार सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है मुझे। ये सुन मुझसे वाचाली, जो मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे बता दूंगा, यमलोक तुझे बता दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने का समझ दीजिए। तब मारीच हृदय अनुमान। समय है लेकिन न हमारे वही पक्ष में विरोध होना नहीं चाहिए। कल्याण, 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? शास्त्री मर्मी प्रोफेसर धनी वैद्य बंद कभी भानस गुनी। शास्त्री जो शस्त्र लिए हो और तुमने हत्थे हो, उससे कभी बैर न करो। नहीं एक 320 की आती है 12 बोर के, और 300 बोर के धरा हमारा धा तो आप चले गए सांप। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम कैसे रहे हो पहले, जैसे ये मेरा मर्म जानता है। पहले मैं राक्षसी रूप में था, और जब से राम रूपी बाण मेरे हृदय में लगा तब से मैं प्रभु का भजन करने लगा। अगर ये जानता नहीं होता कि मैं राक्षस प्रवृत्ति का था तो आज मुझे मौत के मुंह में न पहुंचाता। प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो, मालिक हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। साथ जो दुष्ट हो उससे बैर करने में कोई फायदा नहीं है। जो दुष्ट आदमी होगा वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जिस प्रकार अगर पत्थर में सर मारेंगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर फूटेगा। इस प्रकार ये नवों के 9 गुण है, इनसे अगर विरोध करूंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मारांतरम, ना जनांतरम तो मारांतरम। वहां जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो प्रभु के आगे हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। क्या करूं? वहीं चलना जरूरी है। क्या सोचा? विचार लिया महाराज। क्या? नहीं जाऊंगा। क्या? अरे नहीं जाऊंगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। अरे नहीं जाऊंगा। एक बार बोल। आओ जाऊंगा। जाएगा? हाँ तो जाऊंगा। सुन, तू चल कर माया मृग बन जा, और मैं बाबा जी बनाता हूँ। हाँ ठीक है। तू उस वनवासी राम लखन को बहकाना,
तुम? मैं उसकी भार्या सीता को हर लाता हूँ, ठीक सीता को हर लाता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं जाऊंगा, हिरण बनूंगा और प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब बाण छोड़ेंगे, जब स्तन से प्राण निकलेंगे तो प्रभु के दर्शन कर